नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉइजी में। और मेरे अनेक दर्शकों द्वारा मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश ज़्यादा पावरफुल है। तो मित्रों, आज का वीडियो ऐसे दर्शकों के जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आज का टॉपिक है हु इज़ मोर पावरफुल, हु इज़ मोस्ट पावरफुल, वेदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी देश के प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यहाँ पर शक्तिशाली का मतलब दो व्यक्तियों की शक्ति से मतलब नहीं है। यहाँ पर इट इज़ नॉट दी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफिसेस की, यानी पद की बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री का पद ज़्यादा शक्तिशाली है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद ज़्यादा शक्तिशाली है? आइए इसको समझते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री बनाम मुख्य न्यायाधीश। तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के पहले देश की व्यवस्था को 2 मिनट के लिए समझना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है संविधान। संविधान जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और भारत के संविधान में सरकार के यानी देश को चलाने के लिए 3 अंग बताए गए हैं। पहला अंग बताया गया विधायिका, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो कानून बनाता है। तो विधायिका का मतलब है टू मेक द लॉ। फिर है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूशन, जो कानून को लागू करता है, कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कानून का निर्वचन करता है, मतलब देश में होने वाले विवादों को सॉल्व करने का काम न्यायपालिका का है। इसके अलावा यदि कोई इंटरप्रिटेशन करना हो, मतलब कानून का निर्वचन करना हो, कानून का अर्थ निकालना हो, तो उस अर्थ को निकालने का काम भी न्यायपालिका करता है। तो ये तो हो गया संवैधानिक व्यवस्था में 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन विधायिका और कार्यपालिका का यदि प्रमुख देखें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी विधायिका, रातों रात कोई कानून बनाना हो तो प्रधानमंत्री जी बना सकते हैं। यदि कोई काम करना हो, एग्जीक्यूटिव काम करना हो, जैसे नोटबंदी करनी हो, तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो कोई भी देश में जो बड़े बड़े एक्शंस होते हैं, भले वो कानून बनाने वाले हों या कानून को लागू करने वाले या कोई नियम बनाने वाले, उसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो शक्तिशाली हैं। लेकिन यदि हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के सामने सभी अधीनस्थ होते हैं, यानी न्यायपालिका देश में सबसे बड़ी होती है। तो न्यायपालिका में डिसीजंस करेक्ट हैं कि नहीं है, उसके बारे में डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो चीफ जस्टिस की बेंच गठित होती है, वो बोल देती है। तो सबसे पहले हम पावर्स की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पावर्स यानी शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो शक्ति यहाँ पर पद की होती है। लेकिन कई कई जगहों पर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि आज हम अपने देश के प्रधानमंत्रियों की बात कर लें तो कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिन्होंने पद पे रहकर भी दूसरे की बात मानी, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। और कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की यदि हम बात करें, या इस प्रकार के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने दम पर निर्णय लिए और अपने देश का लोहा पूरे विश्व में मनवाया। तो व्यक्ति की पर्सनालिटी और व्यक्ति की अप्रोच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही चीफ जस्टिस की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के ऑफिसेस में आज जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, DY चंद्रचूड़। तो अनेक मुख्य न्यायाधीशों के नाम हम याद रखते हैं और कई मुख्य न्यायाधीशों के नाम हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने, चीफ जस्टिस ने कानून के अलावा भी अपने विवेक से निर्णय लिए, एक ठोस निर्णय लिए, एक साहसी निर्णय लिए। तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी मैटर करती है, लेकिन 90% पद ही मैटर करता है। तो हम यहाँ पर यदि कंपैरिजन करते हैं, यदि पावर्स की बात करें, तो हमको पहले पद को भी देखना पड़ेगा और व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा कि उस पद पर कौन व्यक्ति धारित किया हुआ है। तो इन दोनों बातों के एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, विधायिका मतलब कानून बनाने वाला और कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाला, इन दोनों के हेड जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन न्यायपालिका के जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब हम यदि बात करें तो कानून बनाना हो तो ये प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। ट्रिपल तलाक कानून हो या कोई सा भी कानून हो, बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर देंगे। युद्ध की घोषणा करनी हो तो करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति आप सभी को पता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से यानी प्रधानमंत्री के कहने पर ही करेंगे। तो युद्ध की घोषणा भी प्रधानमंत्री करेंगे। देश में इमरजेंसी घोषित करना हो यानी आपातकाल लगाना हो तो भी प्रधानमंत्री करेंगे। देश का बजट, कोई चीज़ सस्ती होगी, कोई चीज़ महंगी होगी, ये भी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। नोटबंदी के डिसीजंस हम लोगों ने देखे हैं। किसी मिनिस्टर को हटाना हो, कोई मिनिस्टर पद पर रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई राज्यपाल पद पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही हो गया एक प्रकार से। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जी के ये काम पावर्स हैं।
अब हम यदि न्यायपालिका की बात करें, यदि जुडिशरी की बात करें, तो न्यायपालिका जो है ये सबसे पहले ये देखती है कि देश संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं, यानी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार हो रहा है कि नहीं। संविधान मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कानून के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। तो संविधान के अलावा जो विवाद हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए होल एंड सोल हमारे देश में जुडिशरी की स्थापना की गई है। और इस जुडिशरी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, अपेक्स बिंदु है, वो न्यायपालिका है। और सबसे खास बात है, इसी जुडिशरी के पास है जुडिशियल रिव्यू का पावर, जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने भले ही कानून बना लिया, पर वो कानून संविधान की कसौटी पर सही है कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भले मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव निर्णय ले लिया, क्या वो निर्णय संविधान की कसौटी पर सही है कि नहीं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जी के निर्णय को गलत साबित भी किया जा सकता है यदि वो संविधान के अनुसार नहीं होंगे। तो न्यायपालिका जो है उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर है जिसको न्यायपालिका के पास है। तो कोई चीज़ सही है अथवा गलत है, इसका निर्णय लेने का जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे देश में है वो न्यायपालिका है। अब यदि हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है। यानी किस प्रकार ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई सा कानून बनना चाहिए, देश कैसे चलेगा, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी, किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, तो सब सारे डिसीजन जो ऑल ओवर डिसीजन है वो प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो प्रधानमंत्री वर्सेस चीफ जस्टिस की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लेजिस्लेटिव डिसीजंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस संविधान की कसौटी पर सही हैं कि नहीं है, यानी वो सही हैं कि गलत हैं, इसका निर्णय देश के न्यायपालिका यानी मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, अगर हम देखें प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है या चीफ जस्टिस पावरफुल है, तो यदि इन दोनों पावर्स को देखा जाए तो प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स नो डाउट ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उनके डिसीजंस सही गलत होने का जो पावर है उस मामले में न्यायपालिका ज़्यादा पावरफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।